गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो आप सब कैसे हैं? अच्छे हैं, वेरी गुड। आप सबको पता है ना कि आपके एग्ज़ाम आने वाले हैं। उसकी डेट शीट आ गई है, आपको आपके व्हाट्सएप ग्रुप में भी चली गई है। तो अपने टाइम को जो है ना बर्बाद नहीं करें आप, ठीक है? उसका यूज़ करें, यूटिलाइज करें। और आप अपने टाइम को कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं? स्टडी करके। अब गवर्नमेंट के अनुसार, गाइडलाइन के अनुसार स्कूल अभी ऑफलाइन बंद है, तो आपको हमारे स्कूल ने क्या प्रोवाइड करवाया? ऑनलाइन क्लासेस। तो आप उस ऑनलाइन क्लासेस को देखें, वहाँ समझें, और उसमें जो भी डिफ़िकल्टीज आती है, अगर कोई भी स्टडी के स्टडी में कोई भी डिफ़िकल्टीज आती है आपको, तो आप डायरेक्ट कॉल करके आप पूछ सकते हैं। उस प्रॉब्लम का सॉल्व आउट होगा, किया जाएगा, ठीक है? तो जो भी प्रॉब्लम आएगी, जो भी इशू आएगी, आप कॉल कीजिए, वो पूछिए, उसको सॉल्व आउट किया जाएगा, ठीक है? बट स्टडी जो है ना वो बहुत ही ज़रूरी है। आपके एग्ज़ाम आने वाले हैं, आप नेक्स्ट क्लासेस में प्रमोट होंगे, तो प्रमोट होने के लिए क्या होगा, ठीक है? एग्ज़ाम देना मैंडेटरी है। सो पास करेंगे वही नेक्स्ट क्लासेस में जाएंगे। तो पास करने के लिए हमें आपको क्या करना होगा? स्टडी करना होगा, ठीक है? तो आप इस पे ध्यान दीजिए। और ऑनलाइन क्लासेस जो बच्चे नहीं कर रहे हैं वो ऑनलाइन क्लास से जुड़े, ठीक है? और ऑनलाइन क्लास स्टार्ट करें करना। तो आज जो चैप्टर हम लोग स्टडी कर रहे हैं ना वो क्या है? कम्युनिकेशन। सर, कम्युनिकेशन क्या होता है? देखिए, COMMUNICATION। कम्युनिकेशन मीन्स क्या होता है? संचार। कम्युनिकेट करना मतलब अपनी बातों को एक जगह से दूसरी जगह कैसे पहुंचा सकते हैं, क्या माध्यम उसका है, ठीक है? मीडियम क्या है उसका, मीडियम जो है वो क्या है, तो इसे कम्युनिकेशन कहते हैं। तो क्या कहता है इसका डिफिनेशन? इट इज़ द एक्सचेंज एंड फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन एंड आइडियाज़। तो एक्सचेंज करना, आदान प्रदान करना। अगर हम कहीं बात कर रहे हैं तो अपने बारे में उन्हें बताना, उनकी बातों को सुनना। तो ये क्या हुआ? एक्सचेंज हुआ। मतलब हम अपनी बातों को उन्हें बता रहे हैं, उनकी बात जब हम सुन रहे हैं, तो ये एक्सचेंज हुआ। अपनी बातों को रखना, दूसरे की बातों को सुनना। एंड फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन एंड आइडियाज़, और अपने इंफॉर्मेशन को, आइडियाज़ को उन्हें देना। फ्रॉम वन पर्सन, एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक। दिस इज कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन, इट इन्वॉल्व्स अ सेंडर ट्रांसमिटिंग एन आइडियाज, इंफॉर्मेशन और फीलिंग टू ए रिसीवर। इसमें क्या इन्वॉल्व्स है? एक सेंडर जो है ना वो अपने आइडियाज़, इंफॉर्मेशन और फीलिंग को जो है ना वो ट्रांसमिटेड करता है, मतलब पहुंचाता है। देयर आर मेनी वेज टू कम्युनिकेट विथ वन अनदर अक्रॉस द वर्ल्ड। और इस कम्युनिकेशन के साधन के बहुत सारे तरीके हैं जो हम अपनी बातों को एक जगह से दूसरी जगह आसानी से पहुंचा सकते हैं, ठीक है? तो हम देखते हैं इसमें कुछ वर्ड्स हैं, जैसे कम्युनिकेशंस, एक्सचेंज, इंफॉर्मेशंस, आइडियाज़, इन्वॉल्व, ट्रांसमिट, फीलिंग, रिसीवर। तो इन सब का मीनिंग आप कंप्लीट करके फिर इसे सेंड कीजिए। आपके होमवर्क नहीं आ रहे हैं, ठीक है, तो आप सेंड कीजिए। मुकुल, आरिफ, विश्रुत, अनिरुद्ध, आंसी, तृप्ति। तो आप लोग अपना होमवर्क जो है ना वो सेंड कीजिए। तो इसके बहुत सारे तरीके हैं जो हम अपनी बातों को एक स्थान से दूसरे जगह एक पहुंचा सकते हैं, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचा सकते हैं, ठीक है? जैसे लेटर्स हो गए, टेलीफोन हो गए, इंटरनेट हो गए। तो बहुत सारे तरीके हैं। तो हम देखते हैं लेटर्स। लेटर मीन्स क्या होता है? पत्र, चिट्ठी।
तो लेटर्स आर मोस्ट कॉमन एंड ओल्डेस्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। लेटर्स जो है ना वो बहुत ही कॉमन हो गया है अब। क्या हो गया? कॉमन हो गया है। और ओल्डेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट सॉरी कम्युनिकेशन है। क्या है? ओल्डेस्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। तो ये अपने संदेश को भेजने का जो है ना ओल्डेस्ट मेथड हो गया है। हम पुराने ज़माने में जो है ना इसका यूज़ करते थे, लेटर्स का यूज़ करते थे। जैसे हमें पत्र लिखना है तो हम लिख दिए, फिर पोस्ट ऑफिस गए, वहाँ डाले, फिर वहाँ से वो लेटर 5 दिन 10 दिन 15 दिन में पहुँच जाता था। ठीक है, तो ये पुराने समय में होता था। अब टाइमिंग चेंज हुआ, अब आप क्या कर रहे हैं? टेलीफोन मोबाइल का यूज़ कर रहे हैं। जहाँ आपने कॉल लगाया वहाँ रिंग हुई और आप यहाँ से फॉरेन में बैठे हुए लोगों से भी बात कर लेते हैं। वी राइट लेटर्स टू आवर रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स। हम क्या करते थे? अपने हाथों से लेटर को लिखते थे जहाँ हमें देना है, जिनको हमें देना है। ए पोस्टमैन डिलीवर्स द लेटर्स टू द होम्स और ऑफिस ऑफ दोज टू होम द लेटर्स आर एड्रेस्ड। और ये देखिए, ये कौन है? पोस्टमैन। पोस्टमैन मीन्स क्या होता है बताइए? गुड, पोस्टमैन मीन्स डाकिया होता है। तो वो क्या करते थे कि आपके लेटर्स जिन एड्रेस पे जाना है, आपको जहाँ भेजना है, वहाँ वो क्या करते थे? उसे पहुँचा देते थे, डिलीवर्स करते थे। वी कैन ऑल्सो सेंड अर्जेंट मैसेज बाय टेलीग्राम्स। और हम सब टेलीग्राम्स के माध्यम से भी अर्जेंट मैसेज भेजते थे। उसके बाद क्या हुआ? टेलीफोन आया हमारा। क्या आया? टेलीफोन। तो देखिए टेलीफोन क्या कर रहा है? इट इनेबल्स अस टू टॉक टू समवन हु लिव्स फार फ्रॉम अस। टेलीफोन के माध्यम से क्या होता था कि हम एक जगह से दूसरी जगह बातचीत कर लेते थे, बट केवल क्या? सुनना। हम उनकी बातों को सुनते थे, वो हमारी बातों को सुनते थे, मतलब केवल टॉकिंग होता था। इट इज़ द क्विकेस्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशंस। यह जो है एक क्विकेस्ट मीन्स है। मतलब क्विक मीन्स क्या होता है ये बताइए? जल्दी। तो ये तुरंत आया हुआ कम्युनिकेशंस का साधन था। टुडे टेलीफोन फैसिलिटीज आर अवेलेबल इन ऑल सिटीज़, टाउन्स एंड मोस्ट ऑफ द विलेजेस। बट अभी जो टेलीफोन जो है ना फैसिलिटी उसका, वो सभी जगह उपलब्ध है, चाहे वो सिटीज़ हो, टाउन्स हो या गांव हो। सेलुलर फोन्स आर ऑल्सो बिंग increasingly used. We can carry cellular phone everywhere. तो अब क्या हो गया है कि सेलुलर फ़ोन जो है वो आ गया है। हम लोग अब मोबाइल रखते हैं, सेल रखते हैं, सेल फोन, जिससे हम ऑडियो कॉल के साथ साथ कहीं भी किसी से बात करते हुए उसे देखना चाहते हैं तो हम लोग वीडियो कॉल पे भी देख लेते हैं। तो अब इस फ़ोन का यूज़ सभी जगह होने लगा है। ठीक है, और इसका यूज़ हम सब करते हैं। अब देखिए कुछ मीन्स ऑफ मास कम्युनिकेशंस के उदाहरण है, एग्जाम्पल है, जिसको हम लोग देखते हैं। व्हेन वी हैव टू कम्युनिकेट विथ अ बिग ग्रुप ऑफ पीपल और मैनी पीपल्स एट वन टाइम, वी हैव टू यूज स्पेशल मीन्स ऑफ कम्युनिकेशंस। देखिए, जब हमें कोई सूचना बहुत सारे लोगों को बहुत सारे जगहों पे एक ही टाइम में पहुंचाना होता है, तो उसके लिए एक स्पेशल मीन्स ऑफ कम्युनिकेशंस का हम लोग तरीका अपनाते हैं। जैसे हम फ़ोन से हमें पहुंचाना है तो हम फ़ोन से एक बार में 4 व्यक्ति 5 व्यक्ति है तक बात कर सकते हैं, पहुंचा सकते हैं। लेकिन जब हमें लाखों करोड़ों लोगों को एक ही सूचना पहुंचाना हो एक ही समय पे, तो हम क्या करेंगे? उसके लिए रेडियो का यूज़ करेंगे, टेलीविज़न का यूज़ करेंगे, न्यूज़पेपर का, कंप्यूटर्स का यूज़ करेंगे। तो वी हैव टू यूज़ स्पेशल मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन सच एज रेडियो, टेलीविज़न, न्यूज़पेपर etc. तो दे आर कॉल्ड मीन्स ऑफ कम्युनिकेशंस। तो इसको हम क्या कहेंगे? मीन्स ऑफ मास कम्युनिकेशंस।
जब एक ही बार में कोई सूचना एक ही टाइम पे बहुत सारे लोगों को मिल रहा है, दैट इज, और उसका जो माध्यम होगा ना, जो मीडियम है, दिस इज द मीन्स ऑफ मास कम्युनिकेशंस। अब देखते हैं रेडियो के बारे में। रेडियो एंड टेलीविज़न आर द मीन्स ऑफ मास कम्युनिकेशंस। तो ये रेडियो और ये टेलीविज़न, ये मीन्स ऑफ मास कम्युनिकेशंस के उदाहरण है। ऑन रेडियो एंड टेलीविज़न देयर आर सम प्रोग्राम्स फॉर स्टूडेंट्स, फार्मर्स, etc। तो रेडियो और टेलीविज़न पे आप देखते हैं कि अलग अलग तरह के प्रोग्राम आते हैं, ठीक है। समाचार भी आप देखते हैं, गाने भी देख लेते हैं, मूवी भी देखते हैं, कार्टून भी देखते हैं। तो इस तरह से क्या होते हैं, आप टेलीविज़न पे प्रोग्राम देखते हैं, रेडियो पे भी आप बहुत सारे प्रोग्राम देखते हैं। तो ये प्रोग्राम एक ही टाइम में बहुत सारे लोग देखते हैं। तो हमने क्या बताया मास कम्युनिकेशंस में, कि मास कम्युनिकेशन में वही आएंगे जिनके माध्यम से, जिनके थ्रू हम कोई भी चीज़ एक ही टाइम में, एक ही बहुत सारे लोग देख सकते हो, ठीक है। अब देखिए न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर में भी क्या होता है, जब न्यूज़पेपर जाता है तो उसमें एक ही टॉपिक छपा होता है, ठीक है। एडवर्टाइज होते हैं जो एक ही चीज़ रहते हैं, जो आप भी वही देखते हैं और मैं भी वही देखता हूँ। तो क्या होता है, न्यूज़पेपर भी मीन्स ऑफ मास कम्युनिकेशंस के उदाहरण है, एग्जाम्पल है। तो न्यूज़पेपर है समथिंग फॉर एवरीबडी, इट गिव्स ओपिनियंस, इंफॉर्मेशंस एंड न्यूज़ ऑफ इंटरेस्ट फ्रॉम एवरी कॉर्नर्स ऑफ द वर्ल्ड। तो न्यूज़पेपर में क्या होता है कि पूरे विश्व में क्या हो रहा है, ठीक है, कोई नई इन्फॉर्मेशन उनको मिली है तो वो सब चीज़ न्यूज़पेपर में वो क्या करते हैं, छापते हैं, ठीक है। उसको इंटरेस्टिंग बनाने के लिए कुछ नए नए चीज़ों को उसमें छापते हैं, जो जब हम पढ़ेंगे तो हमें नया लगेगी, तो हम और भी न्यूज़पेपर को पढ़ने में अब इंटरेस्ट जगाएंगे, ठीक है। In India's newspaper and magazines are published in Hindi, English and other regional language। तो हमारे कंट्री में जो है, इंडिया में न्यूज़पेपर मोस्टली बहुत सारे लैंग्वेज में छापे जाते हैं, बट दो लैंग्वेज जो है ना उसमें आते हैं ज़्यादातर, जैसे हिंदी एंड इंग्लिश। अब हिंदी में जैसे न्यूज़पेपर आप देख लीजिए, प्रभात खबर हो गए, हिंदुस्तान हो गए, दैनिक जागरण हो गए, अमर उजाला हो गए। जैसे इंग्लिश न्यूज़पेपर में टाइम्स ऑफ इंडिया हो गए हैं, ठीक है, द हिंदू हो गए। तो इस तरह से न्यूज़पेपर आते रहते हैं। उसके बाद क्या होता है कि रीजनल लैंग्वेज में आते हैं, मतलब सभी राज्य के जो अलग अलग लैंग्वेज है, जैसे गुजरात हो गए तो वहाँ गुजराती लैंग्वेज में आएंगे, बंगाल हो गए बंगाली लैंग्वेज में आएंगे। तो इस तरह से सभी के अलग अलग लैंग्वेज में भी न्यूज़पेपर आते हैं। अब देखिए कंप्यूटर्स, कंप्यूटर्स आर फास्टेस्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशंस। तो कंप्यूटर्स जो है ना वो बहुत ही फास्टेस्ट मीन्स है, किसके, कम्युनिकेशंस के, अपने संचार को बताने के लिए बहुत ही फास्टेस्ट मीन्स है, जहाँ वह तुरंत ही संदेश जो है एक जगह से दूसरे जगह पहुंचा देता है। वी कैन ऑल्सो सेंड मैसेज बाय इलेक्ट्रॉनिक मेल। जैसे हम किसी को ईमेल के थ्रू मैसेज करते हैं तो वह मैसेज मिनट भी नहीं लगता और एक स्थान से दूसरे स्थान पे चला जाता है, यूजिंग द इंटरनेट टू एनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड ऑफ द कंप्यूटर्स। तो जब हम इंटरनेट के थ्रू कोई भी चीज़ को ईमेल करते हैं तो वह क्या होता है, एक जगह से दूसरी जगह आसानी से चला जाता है। एवरी मीन्स ऑफ कम्युनिकेशंस इज यूजफुल in its own way. Together they help us to keep in touch with our friends, relatives and the world। कह रहा है every means of communications। तो कम्युनिकेशंस के, मास ऑफ कम्युनिकेशंस के जितने भी साधन हैं, ठीक है, जो भी हमें साधन मिले हैं, जितने भी साधन मिले हैं वो हमारे लिए उपयोगी है, हर तरीके से उपयोगी है, ठीक है। और यह हमें क्या करता है, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने फैमिली के साथ, ठीक है, और इस वर्ल्ड में क्या क्या हो रहा है सबके साथ टच में रखता है, उसके बारे में हमें नई नई जानकारियाँ ये देता है। सो मीन्स
ऑफ मास कम्युनिकेशंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू आवर डेली लाइफ। इसलिए मीन्स ऑफ मास कम्युनिकेशंस का हमारे डेली लाइफ में बहुत ही उपयोग है, क्योंकि इसके थ्रू ही ना हम नई नई बातों को क्या करते हैं, जानते हैं। ठीक है, हमें नहीं पता है वर्ल्ड में क्या हो रहा है, लेकिन जब हम अपने टेलीविज़न को ऑन करते हैं, अपने न्यूज़पेपर को देखते हैं, तो देखते हैं कि यहाँ हमें पता चलता है कि आज अमेरिका में ये हो गया, आज जम्मू कश्मीर में ये हो गया, आज चीन में ये हो रहा है। तो इस तरह से हम नए नए चीज़ों को जानते हैं। ठीक है, तो मीन्स ऑफ मास कम्युनिकेशन जो है हमारे डेली लाइफ के लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो इस तरह हम सब ने आज कम्युनिकेशन चैप्टर देखा। आप इसके क्वेश्चन से कंप्लीट करके हमें सेंड करेंगे, और जो भी डिफ़िकल्टीज होंगे आप नंबर पे कांटेक्ट करके फिर हमसे उसका सॉल्व आउट करवाएंगे। ठीक है, जो भी प्रॉब्लम इशू होगी आप सॉल्व आउट कीजिए इसे। तो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय।